हमने प्रीवियसली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स देख ली थी। अब हम जो है डिसीजन टेबल को विद रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे होंगे। लाइक एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, सपोज अ केमिकल कंपनी सप्लाई केमिकल्स which are dangerous to health. A company can only use such products when the requester is authorized. Supply of chemical is also depend on availability of requested chemical and the requester is trained to handle such substance. Suppose the possible actions and construct a decision table to identify a minimum number of test cases. लाइक यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, एक कंपनी जो है वो सप्लाई करती है केमिकल्स, पर कंपनी जो है उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि सपोज द प्रोडक्ट व्हेन रिक्वेस्टर इज ऑथराइज्ड। पहली कंडीशन कि रिक्वेस्टर जो है वो ऑथराइज्ड है या नहीं। फिर सेकंड, इट डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वेस्ट। फिर सेकंड, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो केमिकल अवेलेबल है या नहीं। फिर थर्ड, रिक्वेस्टर इज ट्रेन टू हैंडल सच सब्सटेंस। फिर जो रिक्वेस्टर रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो हैंडल कर सकते हैं इन सब्सटेंस को या नहीं, लाइक वो ट्रेन है या नहीं। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हाँ, मतलब हमारे पास क्या गिवन है कि पॉसिबल एक्शंस जो है बताने। तो पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं, एक तो केमिकल दिया जा सकता है और दूसरा केमिकल नहीं दिया जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हम उसे केमिकल दे देंगे, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम उसे केमिकल नहीं देंगे। लाइक हमारे पास पॉसिबल कंडीशंस क्या हैं, मैंने पहले ही बता दिया। हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। पहली के जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्टर है वो ऑथराइज्ड है, सेकंड केमिकल अवेलेबल है, और थर्ड रिक्वेस्टर है ट्रेंड है। ये तीन कंडीशंस है। हमारे पास पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या तो अप्रूव कर दें केमिकल सप्लाई, उसे दे दें केमिकल, या फिर रिजेक्ट कर दें सप्लाई। तो इसका डिसीजन टेबल कैसे बनेगा, कंडीशंस हमने लिख दी तीन, ऑथराइज, अवेलेबल, ट्रेंड। एक्शंस लिख दिए अप्रूव या रिजेक्ट। तो ऑथराइज के लिए क्या होगा, अगर वो ऑथराइज्ड है, अवेलेबल है और ट्रेंड है तो हम उसे अप्रूव कर देंगे केमिकल। सेकंड के अंदर अगर वो ऑथराइज्ड है, अवेलेबल है पर वो ट्रेंड नहीं है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। फिर थर्ड पे, अगर वो ऑथराइज्ड है पर अवेलेबल ही नहीं है केमिकल और वो ट्रेंड है तो हम उसे तब भी नहीं दे सकते क्योंकि केमिकल अवेलेबल ही नहीं है, तो नो, रिजेक्ट। फिर थर्ड पे, अगर वो ऑथराइज्ड है पर केमिकल अवेलेबल ही नहीं है और वो ट्रेंड भी नहीं है तब भी हम उसे नहीं देंगे। फिर फिफ्थ पे आता है कि वो ऑथराइज नहीं है पर केमिकल अवेलेबल है और वो ट्रेंड है, पर वो ऑथराइज ही नहीं है तो हम उसे केमिकल नहीं दे सकते। फिर सिक्स पे आता है कि वो ऑथराइज भी है पर ऑथराइज नहीं है और वो ट्रेंड भी नहीं है, केमिकल अवेलेबल है पर वो ऑथराइज और ट्रेंड नहीं है तब भी हम उसे नहीं देंगे। फिर सेवन पे आ जाता है कि वो ऑथराइज्ड है, ऑथराइज नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है केमिकल पर वो ट्रेंड है। अब केमिकल अवेलेबल ही नहीं है, वो ऑथराइज ही नहीं है, तब भी हम उसे नहीं दे सकते। फिर एट पे आ जाते हैं कि अगर वो तीनों चीजें नहीं है, ना तो वो ऑथराइज है, ना पास केमिकल है और ना तो वो ट्रेंड है, तब भी हम उसे नहीं देंगे। तो हम जो है हमने ये डिफरेंट मतलब देख लिया ऑप्शंस कि वो क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे। हमने ये ऑप्शंस किस तरीके से देखे, लाइक इसकी जो है वो बेसिक टेक्निक होती है कि टू से डिवाइड कर दें कंडीशंस, डिवाइड नहीं मतलब टू अपॉन कर दें मतलब टू पावर कंडीशन। लाइक हमारे पास दो पे टू की पावर 8 हो जाएगी, टू की पावर हो जाएगी 3, सॉरी, जो कि इक्वल हो जाएगा 8 के। कैसे कि हमारे पास कितनी कंडीशंस थी, हमें टू पावर कंडीशंस करनी थी, तो हमारे पास कितनी कंडीशंस है, 3, तो टू पावर 3 हो जाएगा 8। तो इसी वजह से हमारे पास जो है 8 वो जो है हमने रूल्स बनाए, क्योंकि हमारे पास जो टोटल कंडीशंस आएंगी तो वो कैसे आएंगी, वो 8 आएंगी। तो हम जो है डिसीजन टेबल इस फॉर्मूला से कर रहे होते हैं कि टू पावर कंडीशन। तो यहाँ पर 8 आ गई और हमने जो है 8 टेबल्स बना दिए। उसके बाद हम देख लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस क्या बनेंगे, दो ही बनेंगे, हमारे पास एक्शन ही दो है तो टेस्ट केसेस भी मिनिमम दो बनेंगे। एक तो पॉजिटिव, एक तो उसे अप्रूव हो जाएगा, कब होगा, जब अथोराइज्ड है, अवेलेबल है और ट्रेंड है, तब हम उसे अप्रूव कर रहे होंगे। और फिर सेकंड पे अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम जो है वो सारा रिजेक्ट कर रहे होंगे, हम उसे केमिकल सप्लाई नहीं दे रहे होंगे। तो दूसरे हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, नेगेटिव कंडीशन आ गई। फिर हम टेस्ट डेटा कैसे कर रहे होते हैं,
टेस्ट डेटा में क्या हो रहा होता है कि टेस्ट जब ऑथराइज्ड है, ट्रेंड है, रिक्वेस्ट अवेलेबल है, तब हम उसे अप्रूव कर रहे होंगे। और जब जो है वो अनऑथराइज होगा, अनट्रेंड होगा और जो है वो अवेलेबल ही नहीं होगा केमिकल, तब जो है हम रिजेक्ट कर रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये डिसीजन टेबल समझ आया होगा। थैंक यू।